वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम उन सभी फार्मूलाज का एक बार फिर से क्विक रिव्यू करेंगे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड सारे फार्मूलाज का लिस्ट तैयार करेंगे। अतः आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः वीडियो को फुल वॉच अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए, फार्मूलाज को ध्यान से कॉपी और कॉलम लेकर लिस्ट तैयार कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड फार्मूला है। चैप्टर 8 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड मैं सारे फार्मूलाज का लिस्ट तैयार करवा रहा हूँ। नोट कर लीजिए। पहला नंबर साइन थीटा। साइन थीटा को लंब बटा साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, इसको शॉर्ट में पी से डिनोट करते हैं। बेस मतलब आधार होता है, इसको शॉर्ट में बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। और हाइपोटेनस जिसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। दूसरा नंबर कोस थीटा इट इज इक्वल टू बी बाई एच। तीसरा नंबर टैन थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बटा हाइपोटेनस। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस। चौथा नंबर कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, हाइपोटेनस ऊपर, एच बटा पी, परपेंडिकुलर नीचे। 5 नंबर सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, एच ऊपर हो जाएगा बी नीचे हो जाएगा, एच बटा बी मतलब हाइपोटेनस बटा बेस। सेक थीटा का कोसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। 6 नंबर कोट थीटा। कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब बेस ऊपर, बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक, कोट थीटा का हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस ऊपर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। 7वां नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 9th नंबर होता है सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 10th नंबर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा। इसको कॉपी और कॉलम उठाकर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सूत्र हैं जो कि एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है। इन सारे सूत्रों को अगर आप ध्यान से याद कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को अपने से स्वयं से आसानी से हल कर पाइएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। 11 नंबर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। 12 नंबर टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोट थीटा। ठीक, तेरह नंबर कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटा टेन थीटा। ठीक, चौदह नंबर कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। 15 नंबर सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोस थीटा।
सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोस थीटा। इन 15 सूत्रों का लिस्ट तैयार कर लीजिए। यह एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। चलिए अब कुछ अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, कुछ अन्य बेसिक अवधारणाओं के बारे में समझते हैं जो कि त्रिकोणमिति के एक चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो पहला नोट देखिए, पहला नोट वो यह है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं होता है साइन थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नॉट होता है, बराबर नहीं होता है साइन थीटा का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर नहीं होगा साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। 45 डिग्री का स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर नहीं दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि थीटा पर कभी भी स्क्वायर नहीं दिया जाता है। जब भी साइन थीटा का वर्ग होगा स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर दिया जाता है। यह गलत तरीका है। जैसे कि साइन के पावर 3 थीटा बराबर नहीं होगा साइन थीटा के पावर 3। इसका मीनिंग होता है, नोट कर लीजिए, मीनिंग ऑफ साइन थीटा बी वैल्यूज ऑफ साइन थीटा वैल्यूज ऑफ साइन फॉर थीटा। साइन थीटा का मीनिंग होता है कोण थीटा के लिए साइन का मान। साइन थीटा का मीनिंग होता है एंगल थीटा के लिए साइन का वैल्यू। लेकिन इसका मान यह मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मान नहीं होता है। इसका मान यह होगा कि थीटा स्क्वायर के लिए साइन का मान, और इसका मीनिंग होगा कि थीटा के लिए साइन का जो वैल्यू आएगा उसका वर्ग, और इसका मीनिंग होगा कि थीटा स्क्वायर के लिए जो साइन का मान आएगा वह। तो यह दोनों बराबर नहीं होगा। दूसरा नंबर, tan स्क्वायर ए बराबर नहीं होगा tan ए के स्क्वायर। इसी तरह से यह भी है, जैसे पहला है वैसे यह है। इसी प्रकार से सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर ऐसा कुछ आपसे पूछेगा कि बताओ कि बराबर है या नहीं, तो ये इसी अवधारणा से समझ लीजिएगा यह दोनों बराबर नहीं है। जैसे कि यह दोनों बराबर नहीं है, इसी तरह से यह दोनों बराबर नहीं। उसी प्रकार अगर ऐसा दे देगा साइन के पावर n थीटा बराबर होगा कि नहीं साइन थीटा के पावर n, तो कहिएगा कि बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो पावर होता है वह बराबर नहीं होता है। थीटा पर पावर नहीं दिया जाता है। जब यहाँ पावर होता है तो थीटा पर पावर नहीं दिया जाता है। यह कब सही होगा? यह अगर ऐसा आप लोग लिखिएगा तब सही होगा। साइन थीटा होल पावर n करिएगा तब यह सही है, तब सत्य है। यदि साइन n थीटा इज इक्वल टू ऐसा आप लोग लिखिएगा साइन थीटा का होल पावर n, तब सही है। अगर ऐसा आप लोग लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, तब जाके सही है, तब यह सही है। अगर ऐसा आप लोग लिखिएगा तो गलत है। यह ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक, समझ गए? अगर साइन के पावर 3 थीटा रहेगा तो साइन थीटा के पावर 3 के बराबर नहीं होगा। यह ऐसा नहीं लिखा जाता है, यह गलत तरीका है। मीनिंग ऑफ tan A बी वैल्यू ऑफ टेंजेंट फॉर एंगल A। tan A का मीनिंग होता है कि कोण A के लिए tan का मान। इसी कारण से tan स्क्वायर A इज इक्वल टू नॉट होता है tan A का स्क्वायर, इसके बराबर। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और नोट आप लोग नोट कर लीजिए। साइन A इज इक्वल टू नॉट होता है साइन इंटू A। साइन A बराबर नहीं होता है साइन अलग गुणे कोण अलग, इसके बराबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि साइन 45 डिग्री बराबर नहीं होगा साइन अलग इंटू 45 डिग्री अलग। इसका मीनिंग होता है कोण 45 डिग्री के लिए साइन का मान, लेकिन यह मीनिंगलेस है, इसका कोई मान नहीं होता है।
SIN अलग लिखिएगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, अतः यह दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार से tan B बराबर नहीं होगा tan अलग इंटू B अलग। इसका मीनिंग होता है एंगल B के लिए टेंजेंट का मान, एंगल B के लिए tan का मान, लेकिन यह मीनिंगलेस है, इसी कारण से दोनों बराबर नहीं होगा। जैसे कि tan 30 डिग्री बराबर नहीं होगा, tan अलग रहेगा और 30 डिग्री अलग रहेगा, तो यह बराबर नहीं होगा। इसी तरह से आप कुछ भी ऐसा दे देगा तो समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोट थीटा दे देगा और पूछेगा कि क्या यह बराबर है, सत्य है, कोट अलग रहेगा इंटू थीटा अलग रहेगा, तो कहिएगा कि यह सत्य नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कोण थीटा के लिए कोट का मान, और इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। अब चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। लेट ABC इज ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। AC हाइपोटेनस है। कोण थीटा के लिए हमने एक्यूट एंगल C पर थीटा माना है, जो कि न्यून कोण है। तो फॉर एक्यूट एंगल थीटा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थीटा माना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी AB लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनस हो जाएगा और BC बेस हो जाएगा एंगल थीटा के लिए। तो एक और महत्वपूर्ण बात कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहला नंबर, यदि ऐसा कंडीशन रहेगा, यदि कोई समकोण त्रिभुज रहेगा और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस एंगल थीटा के लिए हम लोग मानेंगे, तो पहला नंबर हाइपोटेनस हर हालत में बड़ा होगा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से, मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा। ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है बेस से, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, या बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, या परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो सकते हैं। लेकिन पहला कंडीशन हर हालत में सत्य है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है हर हालत में, और किसी केस में परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, किसी केस में बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, और किसी केस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो सकते हैं। वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं, किसी भी एक्यूट एंगल थीटा के लिए यदि परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो, तो उस समकोण त्रिभुज को समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस समकोण त्रिभुज का लंब और आधार मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो, उस समकोण त्रिभुज को समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं जिसको हमें सत्य और असत्य कारण सहित बताना है कि कौन स्टेटमेंट सत्य है, कौन स्टेटमेंट असत्य है, मतलब कि कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको हमें कारण के सहित, रीजन के सहित बताना है। चलिए चेक करते हैं कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है साइन B इज इक्वल टू 5/4। तो साइन B का फॉर्मूला होता है क्या? साइन B का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर 5 दिया है और हाइपोटेनस 4 दिया है। क्या यह सत्य है? हाइपोटेनस छोटा होगा परपेंडिकुलर से, यहाँ पर हाइपोटेनस छोटा है परपेंडिकुलर से, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, असत्य है, फॉल्स है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कभी भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा दिया है। हाइपोटेनस का मान 4 दिया है और परपेंडिकुलर का मान 5 दिया है, जो कि छोटा है, अतः यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर कोस थीटा का सूत्र क्या होता है?
कोस बी दिया है 3/5। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस दिया है 3 और हाइपोटेनस दिया है 5। यह सही है क्योंकि बेस हाइपोटेनस से छोटा होता है और बेस का मान छोटा दिया है, यह ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट चेक करिए। थर्ड दिया है tan थीटा। थर्ड स्टेटमेंट दिया है tan थीटा बराबर 8/9। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब लंब बटा आधार। तो लंब दिया है 8 और बेस दिया है 9। तो परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है और बेस परपेंडिकुलर से बड़ा भी हो सकता है। परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, अतः यह स्टेटमेंट ट्रू है। चौथा नंबर चेक करते हैं। चौथा नंबर दिया है सेक थीटा बराबर 5/6। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा मतलब हाइपोटेनस बटा बेस। यहाँ पर हाइपोटेनस 5 दिया है, हाइपोटेनस 5 दिया है और बेस 6 दिया है। यहाँ पर हाइपोटेनस बेस से छोटा है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि एज का मान 5 है मतलब हाइपोटेनस 5 है और बेस 6 है। क्यों? अतः यह स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी बेस से छोटा नहीं होता है, अतः यह स्टेटमेंट गलत है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैसे सारे मटेरियल्स जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन कोचिंग में मोटी मोटी फीस जमा करते हैं, फीस भरते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मटेरियल्स इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड फ्री में कराए जाएंगे। अतः इसी समय हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई सुझाव हो या क्लास 10th से रिलेटेड क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी चैप्टर से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।